दिवाली आई तो एक दिन क्या हुआ कि मैया सारे कामों को छोड़ करके लाला के पीछे दौड़ रही हैं प्रातःकाल से, और लाला के लिए दही बना रही हैं, माखन बना रही हैं, दूध रख रही हैं कि मेरा लाला आएगा तो खाएगा। कन्हैया को दूध, दही, माखन, मिश्री बहुत पसंद है। देखिए, मनसा वाचा कर्मणा, भक्ति 3 प्रकार की होती है सदैव, मन से, वचन से और कर्म से। मन से मैया कन्हैया से प्रेम कर रही हैं, वचन से कन्हैया का ही भजन गा रही हैं, और कर्म से कन्हैया के लिए ही माखन मिश्री की तैयारी कर रही हैं। भगवान देखते हैं तो सोचते हैं कि आज मैया की परीक्षा ली जाए थोड़ी सी। भगवान आए, मचल गए आज कान्हा मेरे, आए दौड़ते हुए और दौड़ करके मैया की गोद में जा करके बैठ गए। मैया स्तनपान कराने लगी तो भगवान ने आज एक प्रश्न किया। मैया से कहते, मैया एक बात बता, तुझे दूध ज़्यादा प्रिय है कि पूत ज़्यादा प्रिय है? पूत का अर्थ आप लोग समझ रहे हैं, बेटा। मैया ने कहा, ना कन्हैया, मुझे तो मेरा पूत ही ज़्यादा प्रिय है, पर तेरे जैसे पूत पे तो मैं हजारों करोड़ों लीटर दूध न्यौछावर कर दूं। कान्हा, मुझे तो तेरे से ज़्यादा प्रेम है। कन्हैया ने कहा, कन्हैया मगन हो गए कि मैया तो दूध से ज़्यादा अपने पूत से प्रेम करती है। बोले, वाह मैया, बड़ा प्रेम करती है। मैया कन्हैया को लाड लड़ा रही थी, तभी दिमाग में यह बात आई, ख्याल आया कि हे भगवान, मैंने तो चूल्हे पे दूध चढ़ा के रखा है भगोने में, और मैंने आँच भी बड़ी तेज कर रखी है आग की, और वो दूध तो अब गिरने वाला होगा। जैसे मैया को ख्याल आया, मैया ने कन्हैया को उठा करके नीचे फेंका और भाग करके गई रसोई घर में। अब तो आज कन्हैया को बड़ा क्रोध आया कि देखो ये मैया अभी अभी मुझसे क्या बोली, कन्हैया तेरे जैसे बेटे पे तो मैं करोड़ों लीटर दूध न्यौछावर कर दूं। और जब जरा सी दूध की बात आई, याद आया कि दूध उबल रहा था, रसोई में उफन गया होगा, तो देखो कैसे मुझे फेंक के भाग रही हैं। आज मैं छोड़ूंगा नहीं मैया को। कन्हैया को क्रोध आया, कन्हैया ने एक डंडा उठाया और उठा के पहुंच गए जहाँ पे दूध, दही, माखन की मटकियाँ रखी हुई थी। कन्हैया ने जो चटाचट मटकी फोड़ना शुरू किया, पूरे घर को दूध दही से सराबोर कर दिया, पूरी मटकी फोड़ डाली क्रोध में, और मुंह फुला के बैठ गए एक जगह। अब मैया जब बाहर निकली तो देख रही है कि आज तो उसके नंद भवन में दूध दही की धाराएं बह रही हैं। मैया गई, देखती है, अरे आज तो कन्हैया ने पूरे घर में दूध दही फैला के रखा। आज मैया को भी क्रोध आ गया, बड़ा तू उद्दंड हो गया। पहले तो चोरी करता था, फिर झूठ बोलता है, और आज तो तूने घर में इतनी ज़्यादा उपद्रव कर दिया, आज मैं तुझको सीधा करके मानूंगी। मैया ने भी डंडा उठा लिया, छड़ी उठा ली और दौड़ पड़ी कन्हैया के पीछे। सुखदेव कहते हैं कि हे परीक्षित, धन्य है वो नंद का द्वार जहाँ भगवान मैया की मार से बचने के लिए भाग रहे हैं। जो भगवान काल को भी प्रकट करने वाले हैं, काल को भी जन्म देने वाले हैं, जिनके इशारे पे ये पूरा संसार हमें दृष्टि गोचर हो रहा है, चलता है, जो इस संसार का सृजन करते हैं, पालन करते हैं और समय आने पे संहार करते हैं। आज वही भगवान मैया के हाथों मार खाने के डर से भाग रहे हैं, और मैया डंडा लेके लगी, कन्हैया रुक जा, अगर जितना भागेगा मैं तुझको उतना ही पीटूंगी। कन्हैया ने कहा, मैया एक शर्त पे रुकूंगा। मैया ने कहा, क्या? कन्हैया ने कहा, पहले तो तू डंडा रख के आ दूर, और मुझसे वचन दे कि तू मुझे मारेगी नहीं। मैया भी जान गई कि ये जो कनुआ है ना, ये ऐसे मेरे हाथ में नहीं आने वाला। तो मैया ने कहा, अच्छा बेटा ठीक है। मैया ने डंडा रखा और बड़े प्रेम से दोनों हाथों को पीछे करके खड़ी हो गई और कहते हैं, लाला आजा, आज तेरी बड़ी विधिवत पूजा करूँगी मैं। अब कन्हैया को लगा पूजा करेंगी तो बड़ा प्रेम करेंगी मैया। कन्हैया बड़े मगन होके गए, मैया मैं तो कब से कह रहा था डंडा फेंक दे, मैं तो आ जाऊँगा। और जैसे कन्हैया गए, मैया ने पीछे रस्सी पकड़ रखी थी हाथ में। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित मैया पूरी तैयारी के साथ थी। और एक बात बताऊं, ये जो घटना है ना, ये मुझे लगता है सबके साथ घटी होगी।
जितने लोग हैं, अच्छा कितने 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 लोग हैं जो अपनी माता के हाथों ज़बरदस्त पिटे हैं बचपन में। शर्म नहीं है, हम भी पिटे हैं अच्छी तरीके से। आप भी हाथ उठा दीजिए, जो पिटे होंगे वही हाथ उठाएंगे। जिस दिन मैया बड़े खुशी मन से कहें कि बेटा आओ आज आपको घर में लड्डू खाने को मिलेगा, उस दिन समझो कि डंडा खाना निश्चित है। और बड़ी बुरी तरीके से पीटती थी, क्या झाड़ू, क्या कलछी, क्या चिमटा, क्या बेलन, सब एक। और पहले तो पीटती थी और बाद में फिर आए, अरे तेरी माँ हूँ, तेरे भले के लिए ही तुझको मैंने दंड दिया। ये माँ का प्रेम होता है, इसलिए संसार में माता का स्थान कोई नहीं ले सकता। तो कन्हैया फंस गए मैया के चक्कर में। मैया ने कन्हैया को पकड़ा, बोली आज मैं तुझको बांध के रखूंगी, तू बड़ा उद्दंड हो गया है। ले गई आंगन में और एक ऊखल था, उसी ऊखल में लगी कन्हैया को बांधने। अब कन्हैया को बांधे, कन्हैया बंधे ही नहीं, 2 अंगुल रस्सी छोटी पड़ जाए। मैया बांध रही, कन्हैया बंध नहीं रहे, मैया बांध रही, कन्हैया बंध नहीं रहे। 2 अंगुल रस्सी छोटी पड़ी, मैया भाग के जाए अंदर से थोड़ी और बड़ी रस्सी लेके आए, उसको उसी में जोड़े कि अब इस बार बंध जाएगा। लेकिन जब फिर बांधे तो फिर 2 अंगुल रस्सी छोटी, फिर भाग के जाए, फिर ले आए। सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित सुबह से शाम हो गई, मैया बांधने से बाज नहीं आ रही और कन्हैया बंधने को तैयार नहीं। मैया के केश बिखर गए, मैया पसीने से तरबतर हो गई, लेकिन मैया ने हिम्मत नहीं हारी, आज मैं तुझको बांध के ही दम लूंगी। और कन्हैया कहते हैं मुझे तो प्रेम से ही बांधा जा सकता है, मैं ऐसे किसी के चक्कर में आने वाला नहीं हूँ। जब तक आप हमें प्रेम से नहीं बांधेंगी तब तक मैं आपके हाथ आने वाला नहीं हूँ। मैया हार गई, और जब मैया एकदम हार गई तो भगवान ने सोचा कि अब बंध जाना चाहिए, क्योंकि अब माँ के नेत्रों से अश्रु बहने लगा। कहती है कन्हैया बंध जा, क्यों नहीं बंधता है? तब भगवान ने आत्मसमर्पण कर दिया, क्योंकि अब माँ के मन में भाव आ गया था, जेहि विधि होय नाथ हित मोरा, करहु सुबेग दास मैं तोरा। हे नाथ बंध जाओ, हे कन्हैया आ जाना मेरे बंधन में। भगवान बंध गए, और जब भगवान बंध गए तो मैया भगवान को बांध के भीतर चली गए। उसी आंगन में 2 यमलार्जुन के वृक्ष थे बगल बगल। कन्हैया ओखल से घिसटते हुए जा रहे थे आंगन में, किसी प्रकार से इस बंधन से मुक्ति मिले। तो भगवान क्या किए, दोनों यमलार्जुन के जो वृक्ष थे उनके बीच से भगवान निकलने का प्रयास करते हैं, और जो बीच से निकलने का प्रयास किया तो ऊखल फंस गई यमलार्जुन के वृक्ष के बीच में। और जो भगवान ऊखल फंसी तो ऐसा झटका मारते हैं भगवान कि एक ही झटके में दोनों यमलार्जुन के जो वृक्ष थे वो धड़ाम से धराशायी हो गए। अब जो आवाज ये हुई ना तो पूरा गोकुल कांपने लगा। इधर कहते हैं कि जब वो दोनों वृक्ष गिरे तो उन दोनों वृक्षों से 2 दिव्य महापुरुष प्रकट हुए। तो कहा प्रभु ये कौन थे? तो कहते हैं ये दोनों कुबेर के पुत्र थे, जिन्हें नारद बाबा का श्राप हुआ, और उस श्राप के कारण ये यमलार्जुन के वृक्ष के रूप में परिवर्तित हो गए। रोने लगे कि बाबा मेरा उद्धार कब होगा? नारद बाबा ने कहा जब कन्हैया आएंगे तभी तुम्हारा उद्धार होगा। आज कन्हैया ने उद्धार किया। इधर क्या होता है कि जब दोनों पुत्र प्रकट हुए कुबेर के, तो भगवान के श्री चरणों में अपना ध्यान लगाते हुए भगवान की स्तुति करते हैं। वाणी गुणानुकथने श्रवणौ कथायां हस्तौ च कर्मस्तु मनस्तव पादयोर्नरः। हे प्रभु, वाणी से मैं आपके गुणों का गुणगान करता रहूं, शरीर से मैं सेवा करता रहूं,
और मेरे मन मस्तिष्क में सदैव आप ही चले, मुझे ऐसा वरदान दीजिए। भगवान ने वरदान दिया और इसी प्रकार से भगवान की यह ऊखल लीला विश्राम हुई और यहीं पे भगवान का नाम पड़ा। बोलिए दामोदर भगवान की।